नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश भागफल में। और आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। धन, दौलत, शोहरत, समृद्धि और बरकत किसको अच्छी नहीं लगती। हालांकि हर किसी के हिस्से ये सारी चीजें नहीं आती हैं, फिर वह चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। बंद किस्मत खोलने और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं। ये उपाय काफी आसान है और आसानी से किए जा सकते हैं। इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम इन विषयों पर बातचीत करेंगे। कैसे जो धन दौलत है उसमें बरकत की जाए, कैसे भाग्य को चमकाया जाए। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। आचार्य जी, किस्मत एक ऐसा विषय है, सब अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, उसमें चार चांद लगाना चाहते हैं, लेकिन किस्मत सबके चमके ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके मन में भी इस तरह के कई सवाल हैं, अपने दर्शकों से हम गुजारिश कर रहे हैं कि वो जुड़े और पंडित जी से अपनी किस्मत के बारे में, अपनी जो शंकाएं हैं उनके बारे में बात करें, अपने सवाल पूछें। हमारा नंबर है 012071537887 और दूसरा नंबर है हमारा 0120715386। लेकिन पंडित जी, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। किस्मत एक ऐसा विषय जिस पर लगातार बातचीत होती है कि किस्मत को कैसे चमकाएं, तमाम तरह के लोग उपाय भी करते हैं। लेकिन अगर हम आपसे समझना चाहें कि किस्मत और जो कर्म होता है उन दोनों में कितना जुड़ाव होना चाहिए, किस्मत और कर्म दोनों कितने एक साथ चलते हैं, कितने साथ साथ चलते हैं, या फिर किस्मत और कर्म दो अलग रास्ते हैं। अगर आप कर्म करेंगे तो किस्मत चमकेगी, अगर आप किस्मत चमकाना चाहते हैं तो अच्छे कर्म भी करना जरूरी है। देखिए संतोष जी, ये विषय आपने बहुत अच्छा रखा है। ये सही बात है कि व्यक्ति को कर्म प्रधान विश्व कर रखा। जो जस करें सो तस फल चाखा। जो जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही करता है। इसलिए सबसे पहले प्रथम जो है विचार अच्छे होने चाहिए। और रहा सवाल कर्म का, तो कर्म तो प्रधान माना गया है। अब आप अपने किस्मत को खोलने के लिए कर्म से जुड़ते हैं तो किस्मत आपकी बनी चली जाती है। और इसी को लेकर के तो आज हम छोटे छोटे उपाय सभी दर्शकों को देना चाहते हैं। सबसे प्रथम कर्म है कि यदि आप काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको धन, दौलत, शौहरत, समृद्धि, बरकत आदि का लाभ नहीं हो रहा है, ऐसे में क्या करें और कैसे कर्म करें। तो प्रथम कर्म है कि घर में तुलसी का पौधा अवश्य आप रखें। इसके साथ केले का पौधा भी आप लगा सकते हैं। कोशिश करें कि दोनों पौधे जितने पास हों उतना बेहतर होता है। दोनों पौधों को रोजाना जल अर्पण करें और सुबह देसी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का वास रहता है और वहां प्रसन्नता और समृद्धि का स्थिति बनती है। वहीं हम बात करें बरकत के पेड़ के छांव में उगा हुआ पौधा ढूंढ करके लाएं और वो तुलसी का पौधा हो। उसे मिट्टी खोद करके जमीन के बाहर निकालें और इस पौधे को किसी गमले या मिट्टी में आप लगा दें। फलने फूलने पर आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाता है। माँ लक्ष्मी को पाने के लिए पत्ते जो हैं, शमी पत्ते, खिजड़े के जो पत्ते होते हैं, ये छोटी सी लकड़ी के लाकर के लगाने से और उसके पत्तों को लेकर के तिजोरी में रखने से आपके घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। कहने को तो बहुत छोटा कार्य है, लेकिन अभी संतोष जी ने प्रश्न किया कि कर्म और धर्म और किस्मत कितना साथ देती हैं और इसमें प्राथमिकता किसको है। कर्म भी और धर्म भी और किस्मत भी अपना अपना स्थान रखती हैं। इन सब में प्रथम सिद्धि कर्म की है।
जब प्रथम सिद्धि यानी कर्म आप करोगे तभी प्रथम सिद्धि पर आप चढ़ पाओगे। कमल का फूल माँ लक्ष्मी को प्रिय होता है। ऐसे में फूल से कोई उपाय करना चाहता है तो माँ लक्ष्मी को आसानी से प्रसन्न आप कर सकते हैं। जेब में कमल के गट्टे का एक बीज रखने का मतलब है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखना। कमल के गट्टे से आप माँ लक्ष्मी का मंत्र भी जप कर सकते हैं और इससे आमदनी आती है और बीज को जेब में रखने से गरीबी दूर होती है। ये कर्म है और कर्म को जो व्यक्ति प्राथमिकता देता है फिर उसके किस्मत के ताले खुलते हैं। वैसे एक छोटा सा एक टिप्स है कि लहसुन की एक कली को जेब में रखने से आपके पर्स में जो पर्स रखते हैं उसमें जेब में एक लहसुन की कली रख लें। हालांकि लहसुन की कली को रखते समय इस बात का ध्यान रखें कि जेब पिचके नहीं। ऐसा करने से फिजूली खर्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन लहसुन की कली यदि आप जेब में रखते हैं तो आपको बरकत होती है, मन में एक उत्साह रहता है और समृद्धि का संचार होता है जीवन में जी। इसलिए कर्म को प्रधान माना है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म को सबसे प्रथम सिद्धि माना है। कर्म पर व्यक्ति को अपना भाग्य निर्धारित करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म को नहीं मानते और भाग्य को टटोलते रहते हैं और फिर भाग्य को कोसते हैं, वो कैसे संभव होगा कि बिना कर्म उन्हें कुछ प्राप्त हो? कदापि संभव नहीं हो सकता। इसलिए कर्म को प्रधान मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। संतोष जी, आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। पंडित जी, मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि कर्म करते हुए अगर किस्मत थोड़ा सा डगमगा रही है तो फिर किस्मत को कर्म के साथ कैसे चमकाया जाए? देखिए, ये बात सही है कि कर्म भी आप कर रहे हैं मगर किस्मत साथ नहीं दे रही, तो फिर तीसरी सिद्धि है जी, वो है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी जी। और एस्ट्रोलॉजी को देखने के साथ आप अपने भाग्य को देखिए कि व्हाट इज द रीजन रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम, व्हाई रीजन दिस, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या तकलीफ है। आपका कर्म पता चला कि आपका बृहस्पति नीच का है और कर्म भाव में बैठा है, कर्म क्षेत्र में बैठा है, तो कैसे आप फल फूल पाओगे? नहीं फल पाओगे। ऐसे में ना तो धन लक्ष्मी आएगी, ना प्रसन्नता रहेगी, ना काम करने का मन होगा। तो फिर बृहस्पति के लिए उपाय करना होगा। देखिए, ये एक क्रम है जिसको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। जैसे एक हमारी परंपराओं में, हमारे रीति रिवाज में एक जिम्मेदार नागरिक को अपने दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची सबको सम्मान दे करके चलता है, तब भी उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबको साथ लेकर के, सब मुसीबतों का डट करके मुकाबला करके जो व्यक्ति कर्म करता है वही तो सब कुछ प्राप्त करता है। इसे कर्म को प्रधान मानते हुए आप कर्म कीजिए। ज्योतिष भी कर्म के लिए कहेगा, क्योंकि वहां भी एस्ट्रोलॉजी कोई कमजोर ग्रह है तो कर्म ही करने के लिए आपको पाबंद करेगा। सबसे प्रथम कर्म की प्राथमिकता ज्यादा है। पंडित जी, सनातन धर्म में सेवा भाव का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, लेकिन सेवा भाव और कर्म के साथ फिर किस्मत का उसमें कितना सहयोग रहता है? और अगर सेवा भाव से हम कोई काम करते हैं उसमें किस्मत की कितनी भूमिका रहती है, उससे किस्मत कितनी चमकती है? देखिए, कर्मेति मीमांसा में इसका बड़ा अच्छा सुंदर वर्णन किया है कि व्यक्ति को कर्म करने के साथ जब वो कर्म अच्छे करता है या कर्म में ध्यान देता है तो शोभा भाव तो अपने आप ही आ जाता है। कई चीज ऐसी हैं जो कर्म करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आभा मंडल आपके कर्म से मिलेगा, आपको सुविधाएं आपको कर्म से मिलेगा। आपका आध्यात्मिक जगत में बहुत बड़ा नाम करना है तो उसके लिए भी त्याग और कर्म करना पड़ेगा। आपको राजनीति के क्षेत्र में, आपको नौकरी के क्षेत्र में, आपको पारिवारिक क्षेत्र में, आपको व्यवहारिक क्षेत्र में जितना अच्छा कर्म में आप जिम्मेदारी से अपने आप को दायित्व समझते हुए आगे बढ़ते हैं, कर्म करते हैं, तो व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर पाता है। आचार्य जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए।
आपका सवाल क्या है? अपना सवाल पूछिए। हेलो हेलो। आप सबसे पहले टीवी की आवाज कम कर दीजिए, उसके बाद अपना सवाल और अपना नाम बताते हुए अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको? आपकी आवाज हमें मिल रही है। हेलो, तो बोलिए। चलिए दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, दूसरे कॉलर का रुख करेंगे। जी जी जी, बोलिए। और मेरा नाम विनीत है जी। और जन्म तारीख है 18 अगस्त 1981 जी। और जन्म है गोहाना हरियाणा का जी। और समय है 1:38 दोपहर का। जी। और सवाल है मेरा भविष्य कैसा रहेगा। पंडित जी, सवाल यह है कि भविष्य कैसा रहेगा, भविष्य को लेकर शंका है। देखिए विवेक जी, आप दो भाई होते हैं और आपका भविष्य की बात करें तो देखिए यहाँ शुक्र की महादशा चल रही है, सूर्य का अंतर है और सूर्य का प्रतंत्र है। और ये वृश्चिक लगन में जो आपका जन्म देख रहे हैं, आपके कर्म भाव में पंचग्रही योग बन रहा है, जिसमें बुद्धादित्य योग बन रहा है, जिसमें यहाँ लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, महालक्ष्मी नारायण योग बन रहा है। ऐसे में आपको अपना भविष्य को कमज़ोर तो आप मानिए मत, निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप एक मुकाम को हासिल करेंगे और ऐसा मुकाम जिससे आपके परिवार को आपके नाम से जाना जाए। इसलिए विवेक जी, आपका उज्जवल भविष्य है और इस उज्जवल भविष्य को और स्ट्रांग और मजबूत और समृद्धशाली बनाने के लिए यदि प्रतिदिन सूर्य भगवान को हल्दी डाल करके जल चढ़ाते हैं या फिर 7, 11, 21 हनुमान चालीसा के प्रतिदिन पाठ करते हैं देसी का दीपक जला करके, तो आपका बहुत उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए और अपना सवाल भी। सर, मेरा नाम रणजीत सिंह है। जी सर, दुमदुम डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। जी रंजीत जी। सर, मेरे 5 दिसंबर 2012 को बच्चा हुआ था मेरे का, हेमंत इसका नाम है। जी बताइए। हेलो, सुन पा रहे हैं आपको? सर मेरे समय बोलिए। 2:28 का। शंका क्या है, सवाल क्या है? दोपहर के। हेलो पंडित जी, 2:28 बताया है दोपहर के। आराम से बोलिए रणजीत जी। दोपहर में सुबह के। हाँ, मॉर्निंग। आप आराम से बोलिए, ठीक है। तो सर वो पढ़ाई में बिल्कुल दिमाग नहीं चलता है सर उसका। क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी से उसका भविष्य जानना चाहता हूँ सर। ठीक है। देखिए रंजीत जी, ये बच्चा जो है पढ़ाई में नहीं पढ़ पा रहा, ये बात सही है, क्योंकि शुक्र की महादशा वर्तमान में चल रही है और शुक्र इनका लाभ घर में बैठा हुआ है, द्वितीय और नवम भाव का स्वामी हो रहा है। शुक्र योग कारक ग्रह बन रहा है और शुक्र का क्रियात्मक स्वभाव अति स्पष्ट करता है कि ये काफ़ी कन्फ्यूजन में रहेगा। ऐसे में इस बच्चे से प्रतिदिन यदि गाय को रोटी देने के लिए आप प्रेरित करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि ये रोटी नहीं देते अपने हाथ से तो कोई बात नहीं, आप लेके दे दीजिए। वहीं आप चींटियों को इनके हाथ से बुना हुआ आटा में शक्कर मिश्रण करके और संध्या के समय डलाना शुरू करें। अवश्य इनको पढ़ाई मन लगेगा और आलस्य आदि दूर होगा और बच्चा इंटेलिजेंट बनेगा। आप ये कीजिएगा। बहुत मंगल शुभकामनाएं आपके लिए। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। अपना सवाल पूछिए। अपना सवाल से पहले अपना नाम
कहां से बोल रहे हैं आप, आपकी जन्मतिथि क्या है और फिर उसके बाद आपकी शंका क्या है? आचार्य जी, मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। श्री राम जय राम जय राम। आदरणीय आयुष्मान आयुष्मान। मैं 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय, जन्म स्थान है रतनगढ़ जी। हाँ, तो प्रश्न ये है कि अगर तुलसी के पौधे को आंगन में लगाएं बीच में, तो घर की औरतें तो फिरती रहती है आचार्य जी, तो इससे बचने का फिर क्या उपाय है? पीरियड के समय वो तो घूमती रहती है घर में, तो इसको वहां लगाना चाहिए आंगन में या नहीं लगाना चाहिए, ये बताएं। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। घर के तुलसी के साथ केला भी लगाना चाहिए और तुलसी को राइट साइड में घर में जरूर लगाना चाहिए। जब प्रवेश करें तो राइट साइड में होनी चाहिए, और प्रवेश द्वार पर तुलसी जब लगाते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ होता है। और ये भी आप मानिए कि जो तुलसी आपने लगाई है उसकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है। प्रतिदिन आपको जल सुबह चढ़ाना है, संध्या को दीपक जलाना है, और ऐसा करने के साथ परिवार में फिर भी कलेश रहता है तो पानी में नमक डाल करके नमक के पानी का पोंछा लगाएं। गुरुवार और शनिवार को पोंछा घर में नहीं लगाया जाए। शनिवार के दिन पीली सरसों पूरे घर में से घुमा करके और चौराहे पे डालना चाहिए, और चौराहे पे डालने के साथ ही उसे छोड़ना नहीं चाहिए, फेंकना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति होती है। आप ये कीजिए। और इसके बाद भी नहीं होती है तो चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग रख दीजिए चौक में, और वो कपूर को प्रतिदिन बदल दीजिए, लौंग को जला डालिए, कपूर जला डालिए, तो आप देखिए आपके घर में एकदम सुख शांति आनंद की वर्षा होगी। आप कीजिए, बहुत छोटा प्रयोग है और ये उपाय जरूर आपको लाभ पहुंचाएगा। पंडित जी, अब आज की राशियों की तरफ, क्योंकि दर्शक लगातार अपनी राशि को जानना चाह रहे हैं, आपसे गुजारिश कि आज की राशिफल दर्शकों तक पहुंचाइए, बताइए। आइए, सबसे प्रथम बात कर रहे हैं मेष राशि वाले लोगों की। मेष राशि के जातकों को आज अपने काम के प्रति गंभीर रवैया अपनाएंगे, ऐसा संयोग बन रहा है। वहीं आपको बता दें कि आज आप कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं। किसी के प्रति आकर्षण भी आज आपका रह सकता है, लेकिन आपको अपने परिवार के लिए चिंतन करते हुए परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और अब इसी के साथ अगली राशि का रुख करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों की। वृषभ राशि के जातकों को आज सोशल मीडिया पर कोई अच्छा दोस्त बनने की स्थिति दिखाई देती है, जो आपको आनंदित करेगा। पहली बार में किसी के साथ घनिष्ठ संबंध आज स्थापित आपके हो सकते हैं, लेकिन मीडिया की दोस्ती काफ़ी अच्छी नहीं होती है, इसलिए सोच समझ करके निर्णय करें, क्योंकि आगे जाकर के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए घनिष्ठ संबंध तो बनेंगे, लेकिन चिंतन मनन करें कि क्या आप ठीक कर रहे हैं। ग्रह आपको उलझाने की स्थिति दिखाई करते हैं। और भाई, हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के जातकों को जो नौकरी आदि करते हैं उन्हें लेकर के सकारात्मक माहौल तो आज रहेगा, लेकिन आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। काम के सिलसिले में आज बाहर जाने का कार्यक्रम भी आपका बन सकता है। और भाई, हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। कर्क राशि के जातकों को आज कहीं से कर्ज आदि उधार लेना पड़ सकता है, और कुछ अड़चने भी आपको बहुत परेशान करेंगी। घर में किसी बात को लेकर के कलेश होने की संभावना पूर्ण दिखाई देती है। और भाई, हम बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले लोगों। सिंह राशि के लोगों को आज प्रेमी से दूर रहने की सलाह देते हैं, और जो आप प्लान कर रहे हैं
उस प्लान में कई बातचीत आज आपकी बनती हुई नजर आएंगी और आपका किसी प्रेमी से रिश्तों में मजबूती बनेगी। मन बहुत प्रसन्न रहने वाला आज दिखाई देता है। आइए अब हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोगों की। कन्या राशि के जातकों को आज कहीं से भी निवेश करने से बचना चाहिए। कहीं पैसा लगाया हुआ है तो ध्यान बनाए रखें, अन्यथा पैसा आपका डूब सकता है। आज आपको बहुत चिंतन मनन करते हुए निर्णय करने चाहिए। और अब आइए हम बात कर रहे हैं तुला राशि वाले लोगों की। तुला राशि के जातकों को आज कई लोगों की तरफ से बहकाने की स्थिति बनेगी, इसलिए बचकर के बाहरी व्यक्ति पर विश्वास ना करें। साथ ही निजी बातों को किसी से आज साझा करने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन परिवार में सभी को सम्मान देते हुए साथ लेके आपको चलना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों को आज पढ़ाई में मन कम लगेगा और अन्य कामों में, बेकार के कामों में ज्यादा ध्यान जाने वाला है। इस कारण उनके पिता उनसे नाराज रह सकते हैं। आज घर में आपके कोई मेहमानों का आवागमन रहेगा। वही मेहमानों की आवभगत आपको बहुत सम्मान दिलाती है। और अब बात कर रहे हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धनु राशि के जातकों को आज अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। आज उनकी तबीयत की अपेक्षाकृत थोड़ी खराब रह सकती है। इससे आपका मन बेचैन रहेगा और इसी श्रृंखला में परिवार के किसी और भी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए आप खान पान पर विशेष परिवार में ध्यान दें। और अब बात कर रहे हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। मकर राशि के जो लोग नौकरी करते हैं उसमें शुभ संकेत दिखाई देते हैं। आपके साथी आपके काम से प्रभावित होंगे और आपके काम की सराहना करेंगे। घर में खुशी आज छाई रहेगी। और अब आइए हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आज कहीं से हानि होने की संभावना दिखाई देती है। आपका ध्यान बाद में जाएगा, इसलिए पहले से ही सतर्क रहें और जोखिम उठाने से आज आपको बचना चाहिए। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले लोगों की। अपने व्यापार को नई ऊंचाई देने के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं, जिनका फल भविष्य में आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बड़ों की सलाह से काम करते हैं तो आपको आगे बहुत लाभ होगा। वहीं कहीं निवेश करने का मन है तो बड़ा सोच समझ करके निर्णय लेकर के ही निवेश करें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। तो पंडित जी ने ये राशिफल आपको बताया है, इसी के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो फिर आज का दिन आपका शुभ हो सकता है। पंडित जी आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो राशिफल है इसके अलावा जो शंकाएं दूर की हमारे दर्शकों की, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। जी राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। जी शुभ प्रभात, शुभाशीष। तो पंडित जी ने अपनी दर्शकों की तमाम शंकाओं को दूर किया है और आज का दिन अगर पंडित जी के हिसाब से आप चलते हैं तो फिर आपका दिन आज का शुभ हो सकता है। जी राजस्थान में भागफल में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ।